आज हम एक्सप्लेन करेंगे जिम कैरी की मूवी डम एंड डम्बर, जो कि काफी फनी मूवी होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी की शुरुआत होती है लॉयड से। ये बस स्टॉप पर खड़ी लड़की एक लड़की से मेडिकल स्कूल का पता पूछता है। ये लड़की इसे इतराते हुए पता बता भी देती है। वहीं लॉयड इसके बालों पर कमेंट करता है, तुम्हारे बाल कितने लाल हैं, मेहंदी लगाती हो? ये लड़की इतराती हुई बोलती है, नहीं कुदरती है। लॉयड कहता है, फिर तो वहां के बाल भी लाल लाल होंगे। लड़की कहती है, तुम कितने बदतमीज हो। लॉयड वहां से निकल लेता है और इनसे मिलिए, इनका नाम है हैरी। हैरी कुत्तों को चलती वैन में खाना देता है। इसके पास एक आदमी का फोन आता है। वो कहता है, हैरी तुमने अभी तक कुत्तों को सर्कस में क्यों नहीं छोड़ा है? हैरी कहता है, सर मैं नहीं चाहता था कि कुत्ते खाली पेट खेल दिखाएं। आदमी कहता है, जल्दी पहुंचाओ उन्हें। हैरी, ठीक है सर, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। लॉयड एक लड़की के घर पहुंचता है उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। लॉयड इससे भी वही का सवाल पूछता है, तुम्हारे बाल लाल हैं? ये लड़की कहती है, हाँ। लॉयड, फिर तो नाक के बाल भी लाल होंगे। लॉयड इसे अपना नाम बताता है। फिर ये लड़की इसे अपना नाम बताती है, मेरी स्वानसन। लॉयड कहता है, दरअसल मेरा असली काम कार चलाना नहीं है। मैं और मेरा दोस्त हैरी हम पैसे बचा रहे हैं पेट्स स्टोर के लिए। कीड़े हैं हम। मेरी कहती है, क्या कहा आपने? लॉयड, हमारे पेट्स स्टोर का नाम होगा कीड़े हैं। हम कीड़ों की खेती जो करते हैं। वहीं मेरी थोड़ी सी नर्वस होती है। लॉयड कहता है, आप उड़ने से घबरा रही हैं? मेरी, हाँ कुछ ऐसा ही है। लॉयड कहता है, हमें उड़ने से नहीं घबराना चाहिए। इंसान एयरपोर्ट पहुंचने से पहले भी मर सकता है, यानी कार एक्सीडेंट में मर सकता है। मेरी कहती है, लॉयड तुम सामने देखकर गाड़ी चलाओगे प्लीज? लॉयड कहता है, ओ हाँ सही कहा आपने, सड़क पर काफी घटिया ड्राइवर घूम रहे हैं। वहीं हैरी वैन को अपनी फोन में भगाता हुआ पहुंच जाता है। कुत्तों की मालकिन हैरी पर चिल्लाती है, तुम्हें 40 मिनट पहले ही इन्हें यहाँ ले आना चाहिए था। अब मुझे सजाने संवारने का टाइम भी नहीं मिला इन्हें। हैरी कहता है, ओ मिस नूडल बर्गर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही इन्हें नहला धुला कर लाया हूँ। लो देख लो बंदे का कमाल। और लॉयड मैरी को एयरपोर्ट पहुंचा देता है। मैरी लॉयड को एयरपोर्ट छोड़ने का किराया देती है। लॉयड कहता है, नहीं मैं ये नहीं ले सकता, हमारे बीच इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैरी वहां से अंदर जाने लगती है। लॉयड कहता है, ए गले नहीं मिलोगी। फिर ये इसे चौमू की तरह हक करता है। वहीं एक लड़की और एक आदमी मैरी के पीछे आते हैं। लड़की का नाम सैन है और लड़के का नाम जो। जो कहता है, ये लड़की हमारे लिए ब्रीफकेस छोड़ेगी, सैन तुम इसे उठा लेना। और लॉयड जाता जाता मैरी को बाय बाय बोलता है और ये गाड़ी ठोक देता है। मैरी वो ब्रीफकेस छोड़ देती है। लॉयड उसे देख लेता है और उन दोनों के उठाने से पहले ये ब्रीफकेस खुद उठा लेता है। फिर ये उस प्लेन की ओर भागता है जिसमें मैरी प्लेन जा रही है। इसे लगता है कि प्लेन अभी गया नहीं है और ये वहां से गिर जाता है और ये ब्रीफकेस लेकर घर आ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लॉयड और हैरी दोस्त हैं और दोनों साथ ही रहते हैं। हैरी कहता है, तो तेरी नौकरी चली गई। लॉयड कहता है, हाँ जो ड्राइवर एक्सीडेंट करके गाड़ी वही छोड़ आया उसे नौकरी पर कौन रखेगा? हैरी कहता है, वैसे मेरी भी नौकरी चली गई है। ये ब्रीफकेस किसका है? लॉयड कहता है, ये मेरी प्यार की निशानी है। एयरपोर्ट पर हम मिले, हमारी आंखें चार हुई और ये ब्रीफकेस वो एयरपोर्ट पर छोड़ स्पेन चली गई। वहीं जो और सैन उनके घर पे आ जाते हैं। हैरी इन्हें गेट के छेद में से देख लेता है। ये कहता है, एक छेद में देख रही है और दूसरे के पास गन है। लॉयड हैरी से पूछता है, तूने गैस का बिल भरा? हैरी गंदा से मुंह बनाकर बोलता है, नहीं। लॉयड कहता है, चल भाग चले यहाँ से। और जो इनका तोता मार देता है। वही दोनों शाम को घर आते हैं। हैरी कहता है, हम पूरा दिन शहर में घूमते रहे पर हमें जॉब नहीं मिली और जो मिली वहां 18 घंटे काम करना पड़ेगा। लॉयड कहता है, हैरी तुम ये ब्रीफकेस पकड़ो, मैं घर का सामान लेकर आता हूँ। हैरी कहता है, तुम सिर्फ काम का सामान ही लाना, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। लॉयड काफी फालतू सामान ले लेता है और उसे रास्ते में एक मैगजीन का बॉक्स देता है जिसमें कॉइन डालो और आप मैगजीन निकाल सकते हो। और ये उसमें कॉइन डालकर पेपर निकाल लेता है। वहीं एक सामान उसके अंदर ही रह जाता है। ये एक बूढ़ी औरत को सामान का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद छुट्टे लेने चला जाता है। और ये बुढ़िया लॉयड का सारा सामान चुरा लेती है। लॉयड घर आकर हैरी को बताता है। यहाँ हैरी पहले से ही रो रहा होता है क्योंकि इसका तोता जो मर गया है। लॉयड को काफी गुस्सा आता है। मैं तंग आ गया हूँ इस घर से, ये खूब जोर से चिल्लाता है। हैरी को एस्पेन चलने के लिए कहता है। एक बार तो हैरी मना कर देता है पर लॉयड इसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और फिर ये मान जाता है। फिर ये दोनों अपनी पपी वाली कार में एस्पेन निकल पड़ते हैं। वहीं कार में लॉयड चिप्स खा रहा होता है। हैरी पूछता है, तुमने ये कहाँ से लिए? लॉयड कहता है, मैंने मरा हुआ तोता पड़ोस वाले अंधे लड़के को बेच दिया था, उसी के पैसों से लिया है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। यहाँ खाने की टेबल पर हैरी से नमक गिर जाता है। लॉयड कहता है, तूने ये क्या किया? सफर में तूने नमक गिर दिया, ये अपशगुन है। ये इसे कहता है, चल तेरे दाएं कंधे से थोड़ा नमक फेंक। पर हैरी पूरी नमकदानी फेंक देता है। फिर पीछे वाली टेबल से एक आदमी आकर उनसे पूछता है, नमकदानी किसने फेंकी बे? लॉयड हैरी की ओर डरता हुआ इशारा कर देता है, इसने फेंकी इसने। और ये आदमी हैरी की बर्गर में थूक देता है और थोड़ी देर बाद ये एक
प्लान बनाते हैं। फिर ये दोनों उस आदमी के पास जाकर उसे कहते हैं हम आपसे माफी मांगने के लिए आपको बियर की बोतल खरीद के देना चाहते हैं। और ये काउंटर पर जाकर कहते हैं हमें 2 बियर की बोतल दे दीजिए और इनके पैसे वो सामने जो टेबल पर बैठे हैं ना उन्होंने देने को कहा है। और ये यहाँ से निकल लेते हैं। और ये आदमी बाहर आकर कहता है मैं जान ले लूंगा उनकी। हैरी कहता है लॉर्ड तू तो जीनियस है यार, कहाँ से सूझा प्लान। लॉर्ड कहता है बस ये एक फिल्म में देखा था। हैरी कहता है फिर क्या होता है उसके साथ, वो किसी लल्लू से अपना बिल भरवा लेता है। लॉर्ड कहता है नहीं, वो इसे थोड़ी देर में पकड़ लेते हैं और उसका गला काट देते हैं। हैरी काफी घबरा जाता है और फिर लॉयड को सुसु आने लगती है। ये हैरी को कहता है गाड़ी साइड में रोकना यार, पर हैरी इसे बियर की बोतल में करने को कहता है और लॉयड इसमें सुसु करने लगता है, पर बोतल भर जाती है और लॉयड की टंकी खाली नहीं होती है। ये एक और बोतल लेता है। ऐसे करते करते ये 4-5 बोतल भर देता है। ये गाड़ी काफी स्पीड से चलाते हैं इसलिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिस इन्हें पकड़ लेता है। ये हैरी से उसका लाइसेंस मांगता है और ये बियर की बोतल भी देख लेता है। और ये जैसे ही बियर पीता है इसका मुंह अजीब सी आवाजें करने लगता है, ये कैसी बियर है। लॉयड और हैरी इसे मना करते हैं पर ये फिर भी पीता है। फिर ये इन्हें भगा देता है। वहीं मेरी कहती है मैंने पैसे वहीं छोड़े थे, उसे कैसे नहीं मिले। और यह निकलस ये कहता है हमें वो चैरिटी फंक्शन कैंसिल कर देना चाहिए, पर मेरी की मॉम मना कर देती है हमें दिनचर्या के काम बदलने नहीं चाहिए वरना ये सब पुलिस वालों को पता चल जाएगा और किडनैपर्स भड़क सकते हैं और वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ किसको किडनैप कर रखा है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। लॉयड मैरी के ख्यालों में खो जाता है। ख्यालों में ये मैरी के घर जाता है। मैरी इसके पास बैग देकर खुश हो जाती है और इसे गले से लगा लेती है। लॉयड इन्हें रात को जोक सुनाता है, ये काफी हंसते हैं। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ वेटर मैरी के हाथों को किस करता है। ये देख लॉयड इन्हें मारने लगता है और ये एक आदमी का तो दिल ही निकाल लेता है और उसी का दिल उसी के हाथ में दे देता है। फिर ये मैरी को किस करता है। लॉयड अपना कोट उतार देता है और जैसे ही मैरी अपना टॉप उतारती है लॉयड को हेडलाइन दिखती है, उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ रहा होता है और ये भिड़ते भिड़ते बच जाता है। फिर ये दोनों एक होटल में रुकते हैं और लॉयड अपनी पास वाली दीवार पर गिलास लगाकर पास में हो रहे कांड की आवाज सुनता है। ये कहता है इसे कहते हैं जिंदगी। वहीं हैरी को उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं, जो पहले इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी वो इसे छोड़कर चली गई। वहीं जो मिस्टर आंद्रे से फोन पर बात करता है। ये कहता है बॉस ये एक चंदी सी होटल में रुके हुए हैं। बाहर एक आदमी इसे परेशान करता है क्योंकि इसे भी फोन पर बात करनी होती है, जो इसके मुंह पर मुक्का मार देता है। मिस्टर आंद्रे इससे कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, वो कौन है पता लगाओ और वो मेरे रुपयों का क्या कर रहे हैं। लॉयड कहता है नक्शे के हिसाब से हम सिर्फ 4 इंच दूर आए हैं। हैरी कहता है हमारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं, हम एस्पेन पहुंचने से पहले ही भी अटक सकते हैं। लॉयड कहता है नहीं हमारे पास इतने पैसे हैं, हम एस्पेन पहुंच जाएंगे। वहीं जो सैन से कहता है जैसे ही वो दोनों आएंगे मैं उनसे लिफ्ट मांगूंगा और तुम मेरा पीछा करना। जैसे ही लॉयड और हैरी यहाँ आते हैं जो उनसे लिफ्ट मांग लेता है। लॉयड कहता है वैसे तो मैं अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देता हूँ, पर आज मैं अपने दिल की सुन लेता हूँ। फिर ये दोनों जो को अपने बीच में बिठा लेते हैं और फिर ये दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। जो कहता है क्यों ना हम दोस्तों रेडियो पर गाने वगैरह सुन लें, पर ये दोनों रेडियो की जगह खुद गाना गाते हैं, यारा यारा झूम झूम यारा झूम झूम। जो इनका गाना सुनकर गन निकालने लगता है। वहीं और लोग भी लिफ्ट के लिए खड़े होते हैं और ये उन्हें भी बिठा लेते हैं। फिर ये एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहाँ ये जो को तीखी मिर्ची देते हैं, पर ये कहता है ये तुम दोनों क्यों ना खा लेते। ये दोनों कहते हैं ये तो चैलेंज हो गया और ये दोनों मिर्ची खाने लग जाते हैं। मिर्ची खाकर ये बोरा जाते हैं। फिर जो बाहर आकर मिस्टर आंद्रे से फोन पर बात करता है। मिस्टर आंद्रे इससे कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो दोनों एस्पेन में नहीं चाहिए। जो कहता है नहीं बॉस, वो एस्पेन पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से पहुंच जाएंगे जब वो ये चूहे मारने की दवा खाएंगे। वहीं लॉयड और हैरी ने इसके बर्गर में मिर्ची मिला दी होती है बदला लेने के लिए। जैसे ही ये बर्गर खाता है इसकी हालत खराब हो जाती है। हैरी कहता है आप ठीक तो हैं, बस ये एक मजाक था। जो इनसे अपनी दवाई मांगता है। लॉयड इसके सीने पर घोंसे मारता है। जैसे ही हैरी इसे दवाई खिलाता है, जो दवाई के डिब्बे को देखकर समझ जाता है कि ये चौवा मांगने की दवाई है और ये माँ की आंख बोलकर मर जाता है और ये वहां से निकल लेते हैं। वहीं अब पुलिस भी आ जाती है। इन्हें यहाँ पता चलता है कि उन्होंने ही एम्बुलेंस को फोन किया था और वो भाग गए। वहीं रात को हैरी को गाड़ी चलाते हुए नींद आती है। ये खुद को जगाने के लिए थप्पड़ मारता है। फिर ये एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता है। वहीं एक लड़की से ये पूछता है स्कीज हैं। लड़की कहती है हाँ है। ये कहता है दोनों तुम्हारे हैं। लड़की कहती है हाँ मेरे ही हैं।
वहीं पेट्रोल ढूंढने लगता है। लड़की कहती है माफ कीजिएगा, अब सब बह रहा है। वहीं लॉयड टॉयलेट में हल्का हो रहा होता है और वहां लिखा होता है मदना प्यार के लिए रात को 2:15 बजे मिले। और इसी समय लॉयड यहाँ खड़ा होता है और यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसको पहले इन दोनों ने चूना लगाया था। यह आदमी अपनी पैंट उतारता है और इससे कहता है ओ तो तुम आए हो आज, चलो पुराना हिसाब भी चुक जाएगा। लॉयड कहता है वसीयत तो लिखने दो पहले। ये कहता है यहाँ लिख लेना वसीयत। हैरी को वो लड़की नंबर दे रही होती है। वहीं इसके लिए ये सिगरेट जलाता है और इसके पाँव में भी आग लग जाती है। ये आग बुझाने के लिए टॉयलेट में चला जाता है और झटके से गेट खोल देता है। गेट से लगकर वो आदमी बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर ऑफिसर पूछता है कुछ पता चला? उनका ये बताते हैं कि एक कार वाले ने उन्हें इसी तरफ आते देखा है, वो आते ही होंगे। हैरी से चिढ़ाता है कि 6 फीट लंबे टॉयलेट में एक आदमी के साथ क्या कर रहा था तू? हैरी कहता है तू गाड़ी चलाएगा, मैं पिछले 9 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। लॉयड कुछ सामान लेकर आता है। ये देखता है कि हैरी तो सो गया है, अब ये सवाना सफर मुझे ही पूरा करना होगा और ये गाड़ी गलत रूट पर ले लेता है। हैरी उससे रूठ जाता है। लॉयड कहता है गलती तो इंसानों से ही होती है ना, बस हम थोड़ा सा तो दूर आए हैं, इसमें इतना रूठने की क्या जरूरत है? हैरी कहता है थोड़ा सा, तू हमें 650 मील दूर ले आया है। अब हमारे पास एस्पेन जाने जितने भी पैसे नहीं हैं, ना ही घर जाने जितने पैसे हैं। फिर हैरी रूठ कर पैदल ही निकल लेता है। लॉयड इसे पीछे से आवाज लगाता है हैरी हैरी रुको। ये हैरी के पास एक छोटी सी बाइक पर आता है। ये कहता है एक सीट खाली है अगर तू अभी भी स्पेन जाना चाहता है तो। हैरी कहता है ये बाइक तुझे कहाँ से मिली? लॉयड कहता है एक बच्चे से ली अपनी वैन के बदले। हैरी कहता है मुझे लगता था कि जब तू कोई बेवकूफ़ाना हरकत करता था, मुझे लगता था कि तू उससे बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेगा, पर आज तो तूने कमाल कर दिया। लॉयड कहता है तो फिर चले स्पेन? हैरी हाँ क्यों नहीं। और ये दोनों ही छोटी सी बाइक पर स्पेन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हैरी को टॉयलेट आता है। ये कहता है रोक रोक लॉयड। लॉयड कहता है यही कर दे और हैरी यही कर देता है। लॉयड कहता है कितना गरम गरम है। और ये बर्फीली वादियों से होते हुए स्पेन पहुंच जाते हैं और इनकी कुल्फी जम जाती है। यहाँ का माहौल देखकर लॉयड कहता है और क्या चाहिए दो मर्दों को? हैरी कहता है थोड़ा सा खाना। लॉयड कहता है हाँ वो तो हम ये ब्रीफकेस मैरी को देंगे तो वो हमें चाय बिस्किट के लिए जरूर पूछेगी। हैरी कहता है चल उसके पास चलते हैं। लॉयड कहता है मुझे उसका घर के पता नहीं है। रात को ये हाथ तप रहे होते हैं। वहीं हैरी कहता है मुझे ठंड की वजह से हाथ महसूस नहीं हो रहे हैं। लॉयड इसे एक्स्ट्रा दस्ताने देता है, तू ये पहन ले, मेरे हाथों में पसीना आने लगा है। हैरी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। लॉयड मैं तेरी जान ले लूंगा, तूने एक्स्ट्रा दस्ताने पूरा समय खुद पहन रखे थे। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इस मनहूस बैग को हमसे दूर फेंक देना चाहिए। मैं इसे नदी में फेंक रहा हूँ, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। लॉयड नहीं यार ऐसा मत कर। और इन दोनों में हाथापाई हो जाती है और ये बैग गिरकर खुल जाता है और ये उस बैग की तरफ जैसे ही देखते हैं इसमें काफी पैसे होते हैं। फिर ये दोनों बैग को उठा लेते हैं। लॉयड कहता है तो प्लान ये है कि हम इस बैग से एक छोटा सा लोन लेंगे और कोई छोटी मोटी जगह खरीदेंगे रहने के लिए और हम इसमें से लिए सारे पैसों का हिसाब रखेंगे और इसकी पाई चुका देंगे। हैरी कहता है हाँ हम ईमानदार हैं। और फिर ये एक बड़े से 5 स्टार होटल में जाते हैं जहाँ का मैनेजर इन्हें बताता है कि यह प्रेसिडेंट स्वीट्स का बंगला, यहाँ काफी बड़ी हस्तियां रह चुकी हैं। लॉयड बेड पर कूदकर कहता है हम यहीं रहेंगे। सुबह ये एक स्पोर्ट्स कार भी खरीद लाते हैं और ये काफी सामान गाड़ी में भर ले आते हैं। वहीं लॉयड वेटरों को पैसे बांटता है। रात को ये दोनों टीवी पर एक दर्द भरी कहानी सुन रहे होते हैं और ये काफी सैड हो जाते हैं और नोटों से ही आंसू पहुंचते हैं और नाक भी साफ करते हैं और ये शो खत्म हो जाता है। हैरी पूछता है अगला शो कौन सा है? लॉयड कहता है पता नहीं, अखबार में देखकर बताता हूँ। लॉयड अखबार में देखकर जोर से चिल्लाता है। हैरी पूछता है तू ठीक तो है ना? लॉयड कहता है हैरी मिल गई मेरी। हैरी कहता है कौन? वही जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, मैरी स्वानसन नाम है उसका। हैरी कहता है लॉयड तेरी महबूबा से मिलने का समय आ गया है। फिर ये उससे मिलने के लिए तैयार होते हैं। पहले ये अपने बाल कटवाते हैं। नाखून तो इतने बड़े कर रखे हैं कि आराम मशीन से काटने पड़ते हैं। टेलर भी थक जाता है सूट बना बना कर, पर इनको तो सूट पसंद कोई सा भी आता ही नहीं है। जैसे ही इनके बाल सेट कर इन्हें दिखाया जाता है तो ये फिर से अपने बाल बिगाड़ लेते हैं और आखिरकार इनको सूट भी पसंद आ ही गया होता है और ये सूट बूट पहनकर उस होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ इनको मैरी मिलने वाली है। जहाँ भी ये अपनी बचकानी हरकतें करते हैं वहीं ने मिस्टर आंद्रे रोक लेता है। ये इनसे कहता है जनाब
साहब यहाँ खाना पर प्लेट 5,000 रुपए है। और हैरी उसे 4 प्लेटों के पैसे दे देता है। दोबारा भूख लगी तो उसके लिए भी रख लो। वहीं सैन आकर मिस्टर आंद्रे को बता देती है कि यही वो दोनों हैं जिन्होंने जो को टपकाया है। वहीं एक अनाउंसमेंट होती है। यहाँ एक सफेद उल्लू के जोड़े के बारे में बताते हैं। ये सफेद उल्लू का लास्ट जोड़ा है। ये कहते हैं आपकी दुआओं से इनकी ये प्रजाति फिर से फलेंगी। वहीं लॉयड काफी नर्वस होता है क्योंकि मैरी से मिलने वाला है। हैरी इसे कहता है लॉयड ये तू क्या कर रहा है, मैंने तुझे कभी इतना नर्वस नहीं देखा। वहीं लॉयड को मैरी दिख जाती है। ये हैरी से कहता है वही है मैरी स्वानसन। हैरी कहता है तू सही कहता था यार, ये तो परी जैसी है। अब यहाँ क्या खड़ा है, जा उससे बात कर। लॉयड कहता है नहीं यार, जब उससे कहूंगा वो मुझे पागल समझेगी कि मैं जितनी दूर सिर्फ उसे देखने के लिए आया हूँ। फिर ये हैरी से कहता है एक काम कर, तू उसके पास जा और मेरे बारे में बता कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं काफी अच्छा हूँ, जा तब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ एक रोमांटिक हीरो की टाइप। हैरी मैरी के पास जाता है। ये कहता है जोड़ी तो सही है। मैरी कहती है क्या कहा आपने? हैरी कहता है तो की। ये लॉयड के बारे में बताने वाला ही होता है। इतने में वहाँ मैरी की सौतेली माँ आ जाती है। ये हैरी से मैरी के साथ बर्फ की वादियों में घूमने के लिए कहती है। हैरी कहता है मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता था। मैरी की मॉम कहती है गोली मारो अपनी दोस्त को और तुम कल मैरी के साथ घूमने जा रहे हो। फिर ये हाँ कर देता है। वहीं लॉयड काफी खुश होता है क्योंकि हैरी उससे कहता है कि वो तुझसे कल 10 बजे मिलेगी। सुबह सैन आंद्रे से कहती है ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, कोई कोक से उल्लू कैसे मार सकता है? मिस्टर आंद्रे कहता है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये छटे हुए बदमाश हैं। हैरी लॉयड से कहता है क्या पता मैरी तुझे पसंद ना करे, तुझे छोड़ किसी और के साथ चली जाए। लॉयड ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो सिर्फ मैरी है, उसकी मोहब्बत खून बनकर मेरे रगों में दौड़ रही है। हैरी कहता है अच्छा ठीक है, वो तुझसे मिलने आ रही है बार में 10 बजे। हैरी एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ ये मैरी से मिलने जाता है, वो भी स्किन ड्रेस में। लॉयड मैरी से मिलने के लिए सूट बूट पहनकर रेडी हो जाता है और ये होटल के बार में जाता है। वहाँ का वेटर इसे कहता है सर हम बार 45 मिनट बाद खोलेंगे। लॉयड कहता है मुझसे यहाँ कोई मिलने वाला है, आपको इतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठकर इंतजार कर लूँ। वहीं हैरी मैरी से बात करता हुआ अपनी जीभ झूले के पाइप में चिपका लेता है और ये बच्चों से कहता है तुम्हारे पास एक कप गर्म पानी मिलेगा। तो लॉयड को मैरी का इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं। लॉयड के पास वही लड़की आती है और इसे खूब पकाती है। फिर मैरी उसकी बेजी पकड़कर खींचती है और उसकी जीभ वहां से हट जाती है। फिर ये स्नोफॉल का गुड्डा बनाते हैं। मैरी इसे एक गाजर और काले पत्थर देती है। ये उसकी आंख नाक बनाने के बजाय उसका औजार बना देता है। मैरी उसे सही लगाती है। मैरी हैरी पर बर्फ फेंकती है। वहीं हैरी उस पर बर्फ का बड़ा सारा गोला फेंकता है और ये लॉयड को अपनी बातों से पूरी तरह पका डालती है। फिर लॉयड वेटर से मैरी स्वानसन का घर का पता पूछता है। वेटर इस पता बता देता है। वहीं लॉयड दीवार पर देखता है, वहाँ लिखा होता है इंसान चांद पर पहुंच गया। ये जोर से चिल्लाता है इंसान चांद पर पहुंच गया। हैरी मैरी को उसके घर पर छोड़ता है। मैरी कहती है क्या तुम मुझे शाम को 7:45 बजे पिक करोगे? हैरी कहता है नहीं, मुझे शाम को थोड़ा काम है, क्यों ना मैं तुम्हें 7:45 पर पिक कर लूं। मैरी हंसती है और कहती है ठीक है। हैरी वहां से निकल लेता है और इसे वहां लॉयड देख लेता है। लॉयड उल्टी आने जैसी हरकत करता है। शाम को हैरी लॉयड से कहता है यार वो कैसे नहीं आई, उसने कहा था कि वो 10 बजे आएगी, क्या पता वो रात को 10 बजे आने को कहा हो उसने। हाँ लॉयड, हाँ वो पक्की बेवड़ी भी हो सकती है। लॉयड कहता है हाँ हैरी तूने सही कहा, मैं तो शक के मारे सुलग रहा था। हैरी कहता है तो ठीक है, फिर तू तो जाएगा उससे मिलने बार में, मैं मूवी देख आता हूँ। हैरी रेडी होता है और लॉयड उसे आवाज देने लगाता है हैरी जाने से पहले दोस्त के साथ एक कप चाय नहीं पियोगे? ये हैरी के चाय के कप में जमाल गोटा डाल देता है और ये वो कप हैरी को पिला देता है। हैरी मैरी के घर जाता है। वहीं इसके दस्त चालू हो जाते हैं। ये एक टॉयलेट में घुस जाता है और हल्का हो जाता है। वहीं मैरी इसे आकर कहती है तुम वो टॉयलेट यूज मत करना, उसका फ्लश खराब है, और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लॉयड अपनी एवेंजर पर हंसता हुआ मैरी के घर पहुंचता है। ये कहता है पहचाना मुझे, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पिछले हफ्ते एयरपोर्ट छोड़ा था। मैरी इसे पहचान लेती है। ओ लॉयड। लॉयड इसे कहता है तुम्हारा ब्रीफ केस वहीं छोड़ आई थी, तुम मेरे साथ चलो, वो मेरे होटल के रूम में रखा हुआ है। लॉयड इसे अपनी बाइक पर अपने होटल रूम में ले आता है। मैरी अपने ब्रीफ केस को देखकर खुश होती है और ये लॉयड को किस करती है। वहीं मिस्टर आंद्रे और सैन भी नीचे आ जाते हैं। लॉयड मैरी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है। वहीं मैरी आ जाती है। लॉयड इसे पकड़कर कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये घबराता हुआ तुतलाता हुआ कहता है मैरी मैं तड़प रहा हूँ एक स्कूल के बच्चे से प्यार करने के लिए। मैरी कहती है शायद मुझे चलना चाहिए यहाँ से। लॉयड कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या चांस है मेरे और तुम्हारे मिलने का? मैरी कहती है जैसे करोड़ों में एक। वहीं मिस्टर आंद्रे आ जाता है। जैसे ही लॉयड गेट खोलता है ये इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और ये कहता है मुझे अंदर नहीं बुलाओगे?
वहीं हैरी को वो लड़की कहती है तुमने फोन नहीं किया। आंद्रे लॉयड से कहता है मैं इस ब्रीफ केस का मालिक हूँ, चल खोल इसे। लॉयड खोल देता है पर इसमें तो ओनली फॉर बिल्स ही होते हैं और वहाँ हैरी भी आ जाता है। आंद्रे इन तीनों को बेड पर बांधकर पटक देता है और ये फोन पर फ्लाइट की टिकट बुक करता है। वहीं लॉयड और हैरी दोनों बहस करने लगते हैं और ये एक दूसरे से कहते हैं तो आज से हमारी दोस्ती खत्म, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे का सच पता चल जाता है। आंद्रे इनसे कहता है तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा। लॉयड कहता है मैं मरूंगा पहले। हैरी कहता है नहीं मुझे मार दो। आंद्रे हैरी पर गोली दाग देता है। फिर ये लॉयड को गोली मारने ही वाला होता है, उससे पहले हैरी उठकर आंद्रे पर गोली चला देता है पर उसकी एक भी गोली आंद्रे को नहीं लगती है। लॉयड हैरी से कहता है तू अभी भी जिंदा है। हैरी कहता है हाँ, मुझे नीचे पुलिस मिली और उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया और ये बुलेट प्रूफ जैकेट दी और हाथ में गन। वहीं पुलिस आती है और मिस्टर आंद्रे को पकड़ लेती है और मेरी को पुलिस को स्टेटमेंट देखते हुए देख हैरी और लॉयड उसकी तारीफ करते हैं। वहीं मेरी का हस्बैंड बॉबी को भी पुलिस किडनैपर से बचा लाती है। यही वो है जो किडनैप हुआ था शुरू में, जो मेरी और मेरी के घर वाले बात कर रहे थे ना, बॉबी, इसी के बारे में बात कर रहे थे। वो मेरी अपने पति को हैरी और लॉयड से मिलाती है। वहीं लॉयड एक गन से बॉबी का सीना छल्ली कर देता है। मेरी कहती है लॉयड दरअसल ये सपना था, ये अपने पति से इनको मिलाती है। और फिर ये दोनों सड़क पर पैदल चलते हैं। ये कहते हैं अब मेरी ने भी हमें छोड़ दिया और हमारा ब्रीफकेस तो पुलिस ने ले लिया, हमारा स्कूटर भी खराब हो गया, अब हम क्या करें। वहीं एक बस आती है, बस में से लड़कियां उतरती हैं। ये इनसे कहती हैं हम मॉडल्स हैं, हमें तो मालिश करने के लिए लड़कियों की जरूरत है। हैरी कहता है तुम लकी हो, तुम्हें वो दो लड़के आगे एक कस्बे में मिल जाएंगे। ये बस चलने लगती है। वहीं लॉयड कहता है तूने ये क्या कर दिया। ये दोनों बस का पीछा करते हैं और ये इन लड़कियों से कहता है मेरा दोस्त दिमाग से पैदल है, तुम्हें वो लड़के इस तरफ मिलेंगे। अब ये बस इधर की ओर जाती है। लॉयड कहता है अगले 2 महीनों तक वो लड़के इनके साथ मजे करेंगे। हैरी कहता है हमारी भी किस्मत बदलेगी, बस हमें आंखें खुली रखनी चाहिए। और ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।